जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सबकी दुआ है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ है आप सबकी। जो ठीक नहीं है वो है हमारे देश के हालात, जो कि बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारे देश के रक्षक हैं वो अब भक्षक हो चुके हैं। जो आम जनता की हिफाजत किया करते थे कभी, आज वो उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। उनकी क्रूरता और बर्बरता का ऐसा घिनौना चेहरा हम लोग देख रहे हैं जो कि मानवता को शर्मसार करता है। ऐसा ही एक मामला आया है दक्षिणी भारत का, तमिलनाडु का सांताकुलम नामक एक क्षेत्र का। पुलिस ने जो बर्बरता वहां पर की है, मानवता, इंसानियत शर्मसार हो चुकी है उनकी इस हरकत से। हम वर्दी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं अपने सिपाहियों का, अपने पुलिसकर्मियों का, अपनी सेना का, लेकिन उस वर्दी के अंदर जो राक्षस हैं, जो हैवान हैं, जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, उन लोगों का हम कतई भी सम्मान नहीं करते, नहीं कर सकते। हम पुलिस की ऐसी बर्बरता सामने आई है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, पुलिस जाती है उस क्षेत्र में और दुकानदारों को दुकान बंद करने के लिए बोलती है। लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे हो तो कथाकथित तौर पर जो चीज सामने आई है कि भीड़ में से पुलिस पर कोई कमेंट करता है, भीड़ में से कोई कमेंट करता है पुलिस पर। पुलिस को लगता है जयराज नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने वो कमेंट किया है। वो उसको, जो कि 59 इयर्स ओल्ड व्यक्ति, उनको वो थाने ले जाते हैं। थाने ले जाकर उनके साथ में मारपीट होती है, जो भी होता है। उसके बाद में उनका बेटा जाता है वहां पर, 31 साल का, अपने पिता के लिए। साधारण सी बात है, जाएगा तो पिता के साथ साथ बेटे को भी प्रताड़ित किया जाता है वहां पर। उन दोनों को बहुत मारा जाता है, लाठियों से मारा जाता है, उनको निर्वस्त्र किया जाता है और उनको दीवारों पर टक्कर मारकर हर तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। और उनके साथ में ऐसे बर्बरता की जाती है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। हालांकि सारी बातें जो है वो रिपोर्ट में लिखी है, जो मैंने पोस्ट किया है, मेरे पेज पर भी है, देश की बेटी ममता सेठी, और मेरे एफबी अकाउंट पर भी है उस बारे में सारी जानकारी। उनके साथ बर्बरता की जाती है, उनके गुप्त अंगों को क्षति पहुंचाई जाती है। बहुत ही घिनौना अपराध उनके साथ में किया जाता है, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। आखिर क्या वजह है ऐसी कि पुलिस का ऐसा घिनौना चेहरा आज हमें देखने को मिल रहा है? क्या गलती है आम जनता की, क्या गलती है हमारी और आपकी, जो हम लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? क्यों? आखिर क्या वजह है कि कानून का एक तो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरा कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है मजलूम लोगों पर, मजबूर लोगों पर, निर्दोषों पर। जहां पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वहां तो कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां तो हम बोल रहे हैं कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, बहन बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यूपी का जो मामला उठाया था कि किस तरह से पूरे परिवार को बाहर से कुंडी लगाकर जिंदा जला दिया गया। ये कोई इतनी छोटी बात तो नहीं है जिसको लेकर के कोई बात ना की जाए, उनको गुनहगारों को सजा ना दी जाए। लेकिन सजा किनको मिल रही है? इन लोगों को। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा हमारे देश में, और इस पर लोग इतने खामोश क्यों हैं, इतने चुप क्यों हैं? ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, और कि ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा है कि लोग बिल्कुल खामोश होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल चुप हैं। एक डर का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है देश के अंदर? आज उन दोनों की मौत जिस तरह से हुई है,
उनके जो परिवार हैं उनके बारे में जरा सोचकर देखिए, उनकी क्या गलती है और अब उस परिवार का क्या होगा। हमारे आवाज उठाने से अगर उनकी उनकी जिंदगी तो खैर वापस नहीं आ सकती, वो तो जो इंसान इस दुनिया से चला गया वो चला गया, लेकिन उनके परिवार का क्या। अब उनके परिवार का क्या होगा जिस घर के 2 कमाने वाले लोग जो थे वो दुनिया से जा चुके हैं। तो सिर्फ इनको सजा दिलाना ही जरूरी नहीं है, उनके जो परिवार है उस पीड़ित परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। ये दोनों ही चीजें सरकार को करनी चाहिए, जिस के लिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसको आवाज़ को हम सब लोग मिलकर उठा सकें, या खुद बनाइए वीडियो या खुद लिखिए। जिस भी तरह से आप प्रशासन शासन सरकार तक इस आवाज़ को पहुंचा सकते आप पहुंचाइए, क्योंकि आज उनके साथ हुआ है, ज़रूरी नहीं ये आपके और हमारे साथ नहीं होगा, ये किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि ये हमारे समाज का मामला है। इसीलिए इस बर्बरता को देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात आपको बोलकर बतानी पड़ेगी। आपकी चुप्पी आपका विरोध नहीं है। आपको अगर कोई परेशानी हो रही है तो वो आपको बताना पड़ेगा। एक माँ भी अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है, वो समय से पहले उसको दूध नहीं पिलाती। इसीलिए अगर आपको इंसाफ चाहिए तो उसके लिए गुहार लगानी पड़ेगी। सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं आज देश में, देश का पूरा माहौल खराब हो चुका है, हम सब जानते हैं। लेकिन जब सवाल एक इंसान करता है तो उसको जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब वही सवाल कई सैकड़ों लोग मिलकर करते हैं तो उनको जवाब मिलता है। एक दूसरे की आवाज बनिए, एक दूसरे का हौसला बनिए। जुल्म को सहने वाला इंसान भी उतना ही बड़े गुनहगार होता है जितना कि जुल्म करने वाला। इस बात को याद रखिए और आवाज उठाइए इस मामले में कि गुनहगार पुलिसकर्मी जो भी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित जो परिवार है उनको मुआवजा भी दिया जाए सरकार की तरफ से। चलिए, जय हिंद, जय भारत।